गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्राइंग की बुक कराई थी, जिसमें मैंने आपको न्यू वैरायटी कराई थी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में वैरायटी कराई वो इनकम्प्लीट वैरायटी थी। यानी बिजनेस के अंदर जो व्यवहार होता है रियल वाइज, वैसा व्यवहार वैसा नहीं होता है जैसे जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कराया। तो सर व्यवहार कैसे होता है? जो आज कराऊंगा वैसा व्यवहार होता है। याद करो, प्रीवियस सेशन में ड्रॉवर बहुत दयालु था। पूछो क्यों? क्योंकि ड्रॉई ने जब बिल डिसऑनर किया तो ड्रॉवर ने कोई भी उसको बढ़ा के अमाउंट नहीं ली, ना ही नोटरी को बुलाया। जैसे कि कायदा क्या होता है, वैसे तो अगर बिल डिसऑनर होता है तो बैंक वाला या कोई भी बिल को जो प्रेजेंट करता है वो नोटरी को बुला के नोटिंग करवाता है। ये नोटरी पब्लिक कौन होता है? ये गवर्नमेंट लॉयर होता है, जो गवर्नमेंट का एविडेंस बनता है। यानी कल को अगर आपकी केस फाइल होती है, अगर आप कोई ड्रॉई बिल को डिसऑनर करता है और उसके ऊपर कोई केस फाइल होती है, तो वो केस का एविडेंस बनता है नोटरी पब्लिक। भावेश कह रही है प्लीज। तो फिर कहने का मतलब ये है कि नोटरी पब्लिक बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो आज उसका एंट्री होगा। आज हमारी पिक्चर के अंदर नोटरी पब्लिक को भी लाने जा रहे हैं, और सही मायने में जो प्रैक्टिकली हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, यानी प्रैक्टिकल लाइफ का जो एग्जाम्पल है सॉल्व करेंगे, वो आज का है। इसलिए इसको शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर दो। पिक्चर एक शॉर्टली समझा करता हूं, यहाँ पे एक्शन वाइज करूंगा, एंट्री कराऊंगा रूल वाइज। चलो ध्यान दो, समझेंगे। क्वेश्चन आपको सभी को डिस्प्ले हो रहा होगा, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। ध्यान देंगे बच्चे लोग। चलिए, तो ये कहानी है, आज की कहानी है प्रेमलाल एंड सुंदरलाल की। क्या हुआ है पढ़ता हूं, समझा के देता हूं आपको पूरा अच्छे से। और किसकी बुक करनी है, क्या करना है, ये सब आपको इस क्वेश्चन में गिवन दिया होगा। प्रेमलाल सोल्ड गुड्स टू सुंदरलाल। प्रेमलाल ने माल बेचा है सुंदरलाल को। जो माल बेचता है वो ड्रॉवर होता है कि ड्रॉई होता है? मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, जो उधारी देने वाला होगा वही बिल बनाएगा, क्योंकि उसको ही पैसे की परवाह होगी, राइट। तो इसलिए यहीं से मालूम होना चाहिए कि प्रेमलाल बिकम अ ड्रॉवर एंड सुंदरलाल बिकम अ ड्रॉई हियर। और नहीं, यहां तक नहीं मालूम पड़ा तो आगे लिखा रहेगा आपको, वर्थ ₹10,000 एंड सुंदरलाल एक्सेप्ट द बिल। अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉई। तो यहां तुमको क्लियर कट दे रहा है पेपर वाला कि सुंदरलाल ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, एंड ड्रॉई बिकम अ सुंदरलाल। ठीक है। अब प्रेमलाल जब माल बेचेगा, सुंदरलाल क्या होगा? खरीदेगा, बराबर कि नहीं? तो एक की बुक में परचेस की एंट्री होगी, एक की बुक में, और यही बन जाएगा बिल बनने का रीजन। तो यहाँ पे गुड्स परचेस और सेल की भी एंट्री होंगी पहले। आगे दिया है, कितने का दिया है उसने, देखो, एक्सेप्ट बिल ऑफ फॉर ₹10,000 एट 2 months। 2 महीने के लिए बिल बना हुआ है। कब बना हुआ है? ऑन 1 Feb 2022, ड्रॉन बाय प्रेमलाल। अब प्रेमलाल ने ड्रॉन किया, यहाँ पे तुमको स्पष्ट मालूम पड़ जाता कि भैया ये ड्रॉवर है, यहाँ तक के दो। आगे दिया है, प्रेमलाल डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक एट 6% पर एनम ऑन ड्यू डेट। आज मैं परसेंटेज के ऊपर भी बात करूंगा। क्यों? पूछो क्यों? परसेंटेज, किसी किसी को परसेंटेज से अमाउंट निकालने नहीं आती, तो किस पे क्या करना है मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा इजीली। लेकिन ये एक सेशन में मिलेगा आपको बस, क्योंकि बार बार मैं हर सेशन में परसेंटेज का जिक्र करते बैठूंगा नहीं। द बिल वॉज डिसऑनर्ड आ गया। अब बताओ, ड्यू डेट के दिन बिल प्रेजेंट किसने किया होगा? ऑफ कोर्स बैंक ने। पूछो क्यों? अरे बिल बैंक के पास था ना भाई, तो बैंक की करेंगी ना, बराबर कि नहीं? तो ड्यू डेट के दिन बैंक वाली गई और बिल क्या हुआ? सुंदरलाल को दिया, और सुंदरलाल ने बोला आना नहीं, ए बार बार कुत्ते कुत्ते नहीं कर। ये अच्छा वाला ड्रॉई था, थोड़ा स्टैंडर्ड था। बोला मैडम देखो, तुम्हारी मेरी आपसे दुश्मनी है नहीं। बैंक वाली को बोला उसने। इसलिए आप यहाँ पे बीच में आओ मत, आपको जिससे पैसे लेने होंगे आप उसको पकड़ो, मैं खुद ही निपट लूंगा। आपको समझा के क्लियर? यहाँ पे एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकली। यस, एनी इशू? किसने मुझे हैंड रेस किया है? ओके, वापस आएंगे तो देख लेंगे। आगे दिया है, हाँ, अब बैंक वाली यहाँ पे बहुत शातिर थी और बहुत लीगल वाली एक्शन वाली थी। तो उसने बोला सर मैं आपका सुनूंगी नहीं, आप पेमेंट कर रहे हो, नहीं तो मैं अपनी लीगल फॉर्मेलिटी शुरू कर दूं। सुंदरलाल माना ही नहीं,
उसको लगा भाई ऐसे ही बिल है, क्या करेंगे अभी, बिल मेरा क्या उखाड़ देगा, बराबर कि नहीं। तो लेकिन वो क्या करेंगे वो आगे बताएंगा। उसने क्या किया, डायरेक्ट नोटरी पब्लिक को बुलाया। और नोटरी पब्लिक को, अब नोटरी पब्लिक कौन था, नोटरी पब्लिक था मोहित। कौन था हमारा, हाँ मोहित था हमारा वकील नोटरी। वो आया, बोला बोलो मैडम। और बैंक का और नोटरी का लेन देन होता है, ये पूछो क्यों, ऐसे नमूने मिलते रहते ड्रॉई, ऐसे डुबाने वाले ड्रॉई मिलते रहते ना बैंक को, तो उनका नोटरी फिक्स होता, कौन होता, फिक्स। बुलाया मोहित इधर आओ। आया मोहित, नोटरी पब्लिक है वो, गवर्नमेंट लॉयर। उसने क्या किया, उसने सुंदरलाल को बोला, सुंदरलाल पेमेंट कर रहे क्या, तुमको बिल प्रेजेंट हुआ है। तो सुंदरलाल बोलता हाँ बिल तो दिया, ये कागज टुकड़ा, लेकिन पेमेंट नहीं है, आज होता नहीं मुझसे। प्रेमलाल को बोलना 2 महीने बात करूंगा, फिलहाल अभी नहीं होता मुझसे। अरे बोला ऐसे कैसे, बिल ऑफ एक्सचेंज है भैया, अटकोगे, एफआईआर होंगी, क्या करना है। सुंदरलाल ने फिर नहीं माना। ठीक है, उसने नोटिंग कर दिया, नोटिंग करने के बाद आने के 50 रुपए लिए, पेड हो गए 50 रुपए। अबे किसके ऊपर बिल फटेगा आखिर, ये खर्चा कौन भरेगा, फिलहाल किसने भरा, ओवरऑल किसके नाम पे रहेगा ये खर्चा, ये हम जब यहाँ पे एक्शन करेंगे तब विषय करूंगा। मैं आज सिर्फ आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। तो 50 रुपए उसने आने के नोटिंग के चार्जेस लिए, बहुत कम लिए। ये तो आज का भाव 300-400 चलेगा ही, क्योंकि 50 का तो 50 से ऊपर तो पेट्रोल लगेगा, सही कि नहीं। ठीक है, फिलहाल पिक्चर में दिया है ए, इधर देखो रे भाई। हाँ, सुंदरलाल रिक्वेस्ट प्रेमलाल टू एक्सेप्ट। अब क्या हुआ, अब बैंक यहां से हट गई, बैंक को पैसे नहीं मिले कि नहीं मिले ये रहस्य इसके साथ ही रह गया। पूछो क्यों, क्योंकि आपको स्पेसिफाइड क्वेश्चन में नहीं है। अगर आपको स्पेसिफाइड क्वेश्चन में रहा कि जनरली क्या होता है, जब ड्रॉई पेमेंट नहीं करता ना बैंक को, तो बैंक गला किसका पकड़ती है, वो बैंक गला पकड़ती है ड्रॉवर का। किसका पकड़ती है, तो जनरली ये ड्रॉवर पे करता है, बराबर कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब तक तुमको क्वेश्चन में दिखेगा नहीं तब तक ये पेड नहीं करना भैया, वो आपको पेपर में लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, यहाँ लिखा होता है अगर प्रेमलाल हिमसेल्फ द अमाउंट ड्यू टू बैंक, नहीं, द प्रेमलाल हिमसेल्फ पेड द अमाउंट ड्यू टू बैंक, तो फिर यहाँ पे फिर बैंक की पेमेंट की एंट्री कर देना एक, कि उसका जितना अमाउंट ड्यू रहेगा वो उसको हम पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम उसकी एंट्री ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्लियर। अगर पिक्चर में जितना दिया रहा उतना ही दिखाना है, पेपर वाले को बोलना इतने में इतना ही मिलता, समझा आपको क्लियर। तो बैंक को शूट में गायब कर देना। बैंक का क्या हुआ, बैंक को पैसे मिले नहीं मिले, किसने दिए, ये रहस्य इस कहानी के साथ ही रह गया। पार्ट 2 बनाएंगे इसका, ठीक है, क्या बनाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे। जैसे बाहुबली बनाई ना, बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो रहस्य बाहुबली ने पहले पिक्चर में दिखाया क्या, नहीं। तो ये आगे पिक्चर आएंगी, उसमें दिखाऊंगा एक आधे क्वेश्चन में, तब करना। क्लियर पिक्चर, चलो आगे। अब सुंदरलाल प्रेमलाल बहुत खुला हुआ था, बोला ये सुंदरलाल ने पेमेंट डुबाया मेरा। ओ गया शाम को, उसी दिन पे गया, ड्यू डेट के दिन ही गया। अब ड्यू डेट कब आएंगी पता नहीं। और क्या हुआ देखो, सुंदरलाल रिक्वेस्ट प्रेमलाल टू एक्सेप्ट ₹4,000। अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। अब प्रेमलाल गया, बोला तूने पेमेंट क्यों रुकाई मेरी भैया, तेरे को नोटरी ने नोटिंग किया है, बोल तो एफआईआर करूं, बैंक से बैठी है मेरे इशारे पे बोलने पे, वो एक बोलूंगा सीधा एफआईआर कर देगी, क्या करना है। फिर वो उसको लग गया नहीं भैया अभी मामला गर्म है, फालतू कोर्ट कचहरी के मामले होंगे, मैंने लेने के देने पड़ेंगे, ऐसा लंबा अटकाऊंगा। प्रेमलाल ने बोला ऐसा सुंदरलाल को, कि ऐसा लंबा अटकाऊंगा कि कोर्ट कचहरी में तेरे दिन निकल जाएंगे पूरे, दुकानदारी तो दूर की बात, कोर्ट से घुमाते रहेंगे देखो। अब सुंदरलाल डर गया। क्यों डर गया, क्योंकि आम इंसान डरता है कोर्ट कचहरी से, तुमको तो पता है, सही है कि नहीं। ठीक है, देख नहीं, ओके प्लीज मुद्दे पर आओ। मैं डरता कहीं डरता हूं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब सुंदरलाल ने डर के बोला कि भाऊ पेमेंट हो रही नहीं, क्या करना, मंदी है, सीजन है नहीं, शुरू रोना धोना ड्रॉई का जो होता ही है। डिसऑनर किया है ना भैया, क्या किया है, बराबर कि नहीं। अरे ये पुराना बिल डिसऑनर किया ना बैंक वाला, जो बैंक के पास था। तो फिर प्रेमलाल ने बोला देख भाई ये व्यवहार नहीं है, और अगर ऐसा रहा तो अगली बार मेरे दुकान पे खड़ा नहीं होना, माल लूंगा दूंगा नहीं उधारी में। तो सुंदरलाल डर गया कि नहीं यार, ये अगर सप्लायर है, ये माल नहीं देगा तो मैं बेचूंगा क्या, सही है कि नहीं।
तो उसने क्या किया, उसने सुंदरलाल ने रिक्वेस्ट किया कि भाऊ देखो जितना भी गले में दे रहा तुमको मैं निकाल के उसमें से निकाल। तो प्रेमलाल सुंदरलाल ने क्या किया, सुंदरलाल ने रिक्वेस्ट किया कि 4,000 रुपए फिलहाल बिल के ले लो। कितने लो? हाँ, बिल कितने का है? 10 का। 10 वो दे नहीं पा रहा, वो दे पाता था तो बेचारा ऑनर कर देता था, नहीं दे पा रहा तभी तो डिस्काउंट हुआ है ना। समझ सकते हैं हम, व्यवहार है, बिजनेस में चलता है। अब हर कस्टमर को सब हम छाती पे बैठेंगे तो भैया वो हमसे माल लेगा नहीं, उसके बाद 10 ऑप्शन भी रहेंगे। तो सबके पास सब ऑप्शन रहते हैं, सप्लायर के पास भी ऑप्शन रहता है और कस्टमर के पास भी ऑप्शन रहता है, बराबर कि नहीं। तो ऐसे कस्टमर के ऊपर छाती बैठना नहीं, थोड़ा बहुत इनफॉर्मल रिलेशन चलते लेकिन व्यवहार रखना, व्यवहारिक बातें करना। तो क्या हुआ ज्योति, देख इधर, सुंदरलाल रिक्वेस्ट प्रेमलाल टू एक्सेप्ट 4,000 ऑफ द बिल। सुंदरलाल ने बोला कि 4,000 रुपए भाऊ अब बिल के रख दो, बाकी बचेंगे 6। तो प्रेमलाल बोलता कब देगा, तो बोलता 3-4 महीने रुको, और 3 महीने रुको, 3 महीने। तो बोलता भाई 2 महीने ऑलरेडी रुका हुआ मैं, 3 महीने और क्यों रुकू मैं भाई, सही है कि नहीं बात, बराबर कि नहीं। और वो 50 रुपए नोटरी के लग गए, वो कौन देगा, वो तेरे को ही देने पड़ेंगे सुंदरलाल, बराबर कि नहीं। पूछो क्यों, अरे पूछो क्यों भाई। ए देखो, आज ये सचमुच में जो बिजनेस में फॉर्मल रिलेशन चलता है वो उसके रिगार्डिंग ही पिक्चर बना के दिया हूं आज मैं आपको। आज से हमारी बिजनेस की जो बिल की जो हाई लेवल वैरायटी है वो मैं शुरू कर चुका हूं, यहाँ पे ध्यान दो, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, तो वह यहाँ पे इस तरीके से, बच्चा लोग सुन इधर, तो यहाँ पे हुआ इस तरीके से, प्रेम सुंदरलाल मान गया। सुंदरलाल में भाऊ ठीक है ना, वो भी मैं देता हूँ ना, मैं लगा तो, अरे सिंपल है ना, अल्टीमेट वो नोटरी काय को आया, सुंदरलाल की माजेबंदी से। अगर सुंदरलाल वहां पे माजेबंदी नहीं करता था, यानी क्या बिल इज्जत से देता था पेमेंट, तो नोटरी को पब्लिक को बुलाने की जरूरत थी नहीं, पिक्चर आगे बढ़ती थी। अब पिक्चर आगे बढ़ी है, नोटरी आया 50 लेके गया, तो प्रेमलाल बोलेगा भैया मैं अपने जेब से तो ना भरूंगा, ये पैसे देखो ही देने पड़ेंगे, बराबर कि नहीं। तो फिलहाल तो किसी और ने पेड किए थे, अब वो किसने पेड किए थे पिक्चर जब मैं यहाँ पे कराऊंगा एक्शन फॉर्म में तब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जब प्रेमलाल को बिल की अमाउंट मिल रही है कितनी, 4,000 रुपए, कौन दे रहा है, सुंदरलाल। सबको पिक्चर समझ में आ रही है, लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैं वही पढ़ के आपको सुना रहा हूं। तो वो बिल की अमाउंट 4,000 दे रहा है, नोटिंग चार्ज की अमाउंट फुल दे रहा है, और बाकी जो बचे, अब बताओ बिल कितने का था, 10 का बिल था, 10 में से घड़ी 4 दे रहा, बाकी बचे कितने, ये 6,000 रुपए पे प्रेमलाल बोलता भैया जो व्यवहारिक है व्यवहारिक है, बिजनेस में दोस्ती यारी बाजू में करना, फॉर्मल रहना, क्या रहना, प्रोफेशनल एकदम फॉर्मल बिजनेस के अंदर रहना। तो उसने बोला कि जो बचे हुए 6,000 रुपए कब देंगे, बोलता 3 महीने बाद। ठीक है, 3 महीने का मेरे को ब्याज लगेगा, तो 3 महीने का ब्याज दे, तुम मेरे को 1 साल बोल, मैं 1 साल रुकूंगा, मैं वो क्या है, मेरा मीटर चलने दे, ऐसे प्रेमलाल ने बोला उसको। तो सुंदरलाल समझ गया कि नहीं भैया व्यवहारिक तो यही है, सही है, मैं 3 महीने उसके पैसे वापर रहा तो 3 महीने का मुझे ब्याज देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेमलाल 2 महीना रुक चुका था। तो आज के सेशन में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, देखो यहाँ पे कितना बोल रहा है इंटरेस्ट, वो बोल रहा है 10% साल के हिसाब से। तो सुंदरलाल बोलता भाऊ 10% तो बहुत ज्यादा हो गए, तो प्रेमलाल ने बोला 10% साल के हिसाब से लगा रहा हूं भैया, अब तू जितने मैंने बोलेगा उस हिसाब से हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वो कितने महीने रुकने के लिए बोल रहा है, लक्ष्य खैरव, भावेश आप क्लास के बाहर जाएंगे, क्लास के बाहर जाएंगे। ओके, अब यहां पे समझने वाली बात है, समझो उस चीज को, देखो अब यहां पे समझने वाली क्या बात है, देखो सिंपल बात है। एक तो इंटरेस्ट आपको कभी कभी अमाउंट में गिवन देगा, या तो आपको परसेंट देगा, और परसेंट दिया तो पर एनम होता है, क्या होता है वो, हाँ, तो हमको जितना महीना रुकने को बोल रहा है वो उस हिसाब से अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर सब परसेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है, बराबर कि नहीं, अगर परसेंटेज में इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है तो सर मैं कौन सी अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालूं, तो जो अमाउंट बैलेंस है उस पे। पूछो क्यों, अरे जो अमाउंट दे दे रहा उस पे ब्याज क्यों देगा सामने वाला, सही कि नहीं, यानी पूरे बिल की अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं, कौन सी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, जो अमाउंट बाकी है, क्योंकि वो हमारा पैसा जो है ड्रॉवर का पैसा जो है ड्रॉई वो अमाउंट यूज कर रहा है, इसलिए इंटरेस्ट भी वो अमाउंट पे लेगा। अब देखो 10 का बिल था,
10 में से 4 तो वो पेड कर रहा है ना बेचारा आज के आज, बाकी बच्चे कितने, तो ये बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब बताओ 6,000 रुपए का 10% कितना होता, 600 रुपए ही होता है 10%। कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो कम करते हैं वो होता है 10%। अब 600 रुपए 600 रुपए ही हो गए 12 महीने के। अगर यदि मेरे को ड्रॉई 12 महीने रुकने को बोलता था तो मैं 600 रुपए इंटरेस्ट लाइबल था चार्ज करने के लिए और लेने के लिए भी। लेकिन 3 महीने के लिए बुलाए तो 12 का आधा करो 3, 6 और 6 का आधा करो 3, तो अगर 600 रुपए 12 महीने के तो 50 रुपए महीना, देखो करके देखो। और अगर ऐसा भी नहीं समझा 50 रुपए महीना तो क्या करना, 600 रुपए 12 महीने के, 300 रुपए 6 महीने के और 150 रुपए या आएगा 3 महीने के। तो 3 महीने के 150 रुपया हमको उसको चार्ज करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है, देखो मैं फास्ट फास्ट तो बोल रहा हूँ, समझो उस चीज को। आज आपको कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट बेंच कम्युनिकेशन थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, लैग हो रहा है। हाँ तब हुआ यहाँ पे इस तरीके से हाँ तो यहाँ पे अभी देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट का मुद्दा आ गया। अब इंटरेस्ट के मुद्दे को लेकर 2-3 वैरायटी आती है आपको पेपर में। सुनो मैं अभी बता रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन के लिए हर वैरायटी कराऊंगा नहीं, लेकिन मेरे हर रिकॉर्डेड सेशन में आपको सारी वैरायटी मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूं मैं हर एक छोटी छोटी वैरायटी के लिए नए नए एग्जाम्पल खोजते बैठूंगा नहीं तुम्हारे लिए। इसलिए आप देखो सर्कमस्टेंसेस क्या क्या आ सकते हैं, मैं आपको पहले ही पोक कर लेता हूं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का जो मुद्दा है वो 2 तरीके से होगा। या तो ड्रॉई इंटरेस्ट का पैसा जो पार्ट अमाउंट बिल का दे रहा है उसके साथ देगा, या तो वो बोलेगा कि जो नई अमाउंट है उसमें डाल दो, मैं साथ में दे दूंगा बाद में न्यू बिल में। फिर से बोलूं, इंटरेस्ट 2 तरीके से पेड होगा। या तो जिस दिन वो पार्ट अमाउंट दे रहा है बिल का उसी के साथ वो इंटरेस्ट दे देगा, या तो अगर वो इंटरेस्ट उसके साथ नहीं दे रहा है तो जो बाकी बची अमाउंट है जिसके लिए नया बिल बन रहा है तो बोलता है भाऊ उसमें जोड़ दो, मैं हाथों हाथ तुमको लास्ट में दूंगा जब मैं आपको बची अमाउंट दूंगा। तो अब हुआ क्या सुनो, कोई भी, अब देखो ड्रॉवर के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, सॉरी इनकम है, लेकिन ड्रॉई के लिए ये इनकम एक्सपेंस हुआ ना। फिर बोलूं एक बार फिर से, ड्रॉवर के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, क्या है, क्योंकि ड्रॉवर को मिलेगी, लेकिन ड्रॉई पे करेगा, तो ड्रॉई के लिए क्या हुआ, ये एक्सपेंस हुआ। तो अब यहां पे मुद्दा क्या है सुनो, मैंने बोल दिया एक बार, सुनना नहीं तुमने लगता, फिर बोलू, ड्रॉवर के लिए इनकम है इंटरेस्ट क्योंकि उसको मिल रहा है, और ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है। तो कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस रिसीव जब होता है ना तो पहले ड्यू होता है। क्या होता है, तो दोनों की बुक में पहले इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करनी पड़ेगी। अब सर ये इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री कब करे, यू हैव टू ऑप्शन, आइदर अगर अगर देखो मैं यहीं से तुमको पोक कर रहा हूं, अगर समझना है समझ लो, नहीं समझा डबल पूछना, लेकिन इसके बाद कभी नहीं पूछना लाइफ में मुझसे। मैंने तुमको क्या सिखाया, मैं एक वैरायटी एक ही बार कराऊंगा फुल शिद्दत से। हाँ मैं एक बार पूरा कंप्लीट उसके बाद करता हूँ, ठीक है। देखो सुनो, इंटरेस्ट की चार्ज की एंट्री होती है पहले दोनों की बुक में, ड्रॉवर की बुक में भी और ड्रॉई, और उस इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री में नोटा आती भी नहीं और जाती भी नहीं, पहले ड्यू चढ़ता है, ड्यू। ये क्यों होता है पूछो, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक मिनट रुको, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करना कब, लेवल वाइज सीक्वेंस वाइज। सुनो, तो ये सब एंट्री जो होंगी ये सब ड्यू डेट को होंगी, क्या होंगी, जिस दिन बिल, पुराना बिल डिसऑनर हुआ है और नया बिल जिस दिन बनेगा, बराबर कि नहीं, क्योंकि सारे जो व्यवहार है लेन देन वो उसी दिन निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगले दिन में तो वो बन जाएगा कागज का टुकड़ा वैसे भी, तो ड्रॉई तो मार जाएगा, इसलिए जो भी सेटलमेंट है उसी दिन पे करना है। ये अलग बात है कि हमने नोटरी करवा दिया तो अभी टेंशन नहीं है कोई, अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको, पक्का। तो अब इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री जो है वो क्यों होंगी उसका रीजन तो मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री सीक्वेंस कौन सा रखोगे तो मैं अभी तुमको यहीं से बुक कर रहा हूं। सुनो, अगर इंटरेस्ट की अमाउंट पार्ट अमाउंट के साथ दे रहा है ड्रॉई, पार्ट अमाउंट ने कौन सी पार्ट अमाउंट,
जो बिल की अमाउंट दे रहा है यहाँ पे 4,000 रुपए आज, उसके साथ अगर दे रहा है वो इंटरेस्ट की अमाउंट भी, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करना, फिर पार्ट अमाउंट पेड और रिसीव की एंट्री करना। ड्रॉवर रिसीव की एंट्री करेगा पार्ट अमाउंट की, और ड्रॉई पेड की एंट्री करेगा नोटो ना उसके यहाँ से, बराबर कि नहीं? ऐसा क्यों पूछो क्यों? क्योंकि जो बिल, जो वो पार्ट अमाउंट देगा उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी है, तो बिल की अमाउंट आई कहां से हम समझ सकते ड्यू है ऊपर, लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट कहां से आई, अपने आप चिपक तो जाएगी। तो इसलिए इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री पहले करना, फिर पेड रिसीव की एंट्री करना। ड्रॉवर रिसीव की एंट्री करेगा और ड्रॉई पेड की। अब ये बातें आपको यहाँ पे समझ नहीं होंगी, टेंशन ना नहीं, जब यहाँ पे प्रैक्टिकल करूंगा ना तब मैं आपको वहां पे फिर एक पोक करूंगा, वहां पे फिर एक जेंटल पोक करूंगा वहां पे, टेंशन नहीं, लेकिन आज के बाद कभी नहीं करूंगा। हाँ सुनो एक बार और बात। अब अगर सपोज ड्रॉई बोलता कि नहीं मेरे पास आज पूरा कंगाल हो गया, मैं इंटरेस्ट का पैसा आज नहीं दूंगा, यानी ड्यू डेट के दिन, ये नए बिल में जोड़ दो, नए बिल में हाथों हाथ में आपको इंटरेस्ट और जो बची अमाउंट है वो दे दूंगा। तो फिर क्या करना, पहले पार्ट रिसीव की एंट्री कर देना, जो पार्ट अमाउंट मिल रही है बिल की जितनी मिल रही है, हाफ मिली हाफ, पार्ट मिली पार्ट, 1/4 मिली 1/4, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट दिया रहेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर इंटरेस्ट चार्ज और पे रिसीव की एंट्री करना या चार्ज की एंट्री करना, कि उसमें इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री में नोट आती भी नहीं और जाती भी नहीं, और ये दोनों की बुक में आएंगी। और फिर नए बिल की एंट्री करना। पूछो क्यों? क्योंकि वो नए बिल में ज्यादा की अमाउंट कहां से आई, वो हिसाब में नहीं बैठेगा ना, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करनी पड़ती है। समझा आपको क्लियर? यानी पार्ट अमाउंट में रहे या नए बिल में रहे, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करनी ही पड़ती है। वो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्यों करनी पड़ती, अब मैं आपको इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान दो। देखो मैंने पिक्चर शुरू की क्या अभी तक? नहीं, मैं अभी से आपको पीछे की बातें कर रहा हूं। सुनो अभी 1 मिनट पहले मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपका डाउट इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। अब सुनो, देखो तुम मुझे फीस देते हो, फीस तो जब मैं अकाउंटिंग करता हूं तो तुमको लगता है डायरेक्ट फीस में एंट्री करता हूं, नहीं। जिस वक्त तुमको यहाँ पे अनाउंस पता ना, अनाउंसमेंट, उस वक्त आप सभी की पहले फीस ड्यू होती है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम मेरे को फीस दे रहे हो और मैं तुम्हें एंट्री कर दूं, अब बताओ ट्यूशन फीस रिसीव की एंट्री क्या होंगी? व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश अकाउंट डेबिट, बाय कैश अकाउंट डेबिट, और काय की आई? ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस मेरी इनकम हुई, तो इनकम ऑलवेज हैव। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इनकम एक्सपेंस पेड या रिसीव होने के पहले ड्यू क्यों होती है, मैं सामने वाले के ऊपर क्यों चढ़ती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट, क्वेश्चन आया हुआ है शायद से। यस जतिन बोलिए, एनी इशू? यस प्लीज पे अटेंशन हियर। ओके देखो इधर, हाँ अब वो क्यों होती है समझो इसको। देखो तुम बच्चे जब मुझे ट्यूशन फीस देते हो, तो मैं तब ऐसी एंट्री करूँ बाय कैश ट्यूशन फीस। जैसे एग्जांपल शशांक ने मेरे को ट्यूशन फीस दी कल, तो ट्यूशन फीस की अगर मैं एंट्री ये करता था सिर्फ बाय कैश ट्यूशन फीस, अरे कैश आ रही मेरे पास तो ट्यूशन फीस मेरी इनकम है, कायदे से ये एंट्री चाहिए, बराबर कि नहीं? अब शशांक ने मेरे को सपोज 5,000 रुपये ट्यूशन फीस दी, तो कैश आ रही, रियल से डेबिट करो, और ट्यूशन फीस मेरी इनकम हुई तो नॉमिनल से अपन क्रेडिट करते हैं, बराबर कि नहीं? ट्यूशन फीस रिसीव लिखो चलेगा। अगर ये एंट्री करता था मैं सब ये एंट्री, तो इससे मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि किसकी ट्यूशन फीस आई, क्योंकि ट्यूशन फीस देने वाला तो 250 बच्चे मेरे पास। कुछ आ रहा समझ में? अरे समझ में आ रहा क्या? अगर मैं सब ऐसी एंट्री करूंगा भाई कैश ट्यूशन फीस, तो इससे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा किसकी ट्यूशन फीस बाकी है किसकी आई है, तो ऐसी एंट्री नहीं होती। एंट्री क्या होती सुनो, जब मेरे को जिस मंथ में मुझे ट्यूशन फीस लेनी होती है, तो पहले सभी की एक एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग की, यानी ड्यू की, और वो एंट्री होती है सुनो कौन सी, देखो अब ट्यूशन फीस मेरी इनकम है, और वो ड्यू की एंट्री में नोटा आती भी नहीं और लेना बाकी है। जैसे एग्जांपल अगर शशांक मेरे को ट्यूशन फीस दे रहा है, तो याद करो तुमको पहले अनाउंसमेंट होती है, याद है तुमको? पहले तुम्हारा मैं विंडो ओपन करता हूँ, यानी क्या, जिस मंथ में तुमको अनाउंस करता हूँ कि 10 दिन के अंदर आप ट्यूशन फीस भर देना, तो उसी वक्त पहले हम ड्यू करते, क्या करते हैं वो, यानी उस वक्त पहले सभी की ट्यूशन फीस ड्यू होती है। और ड्यू की एंट्री क्या होती है सुनो, अब बताओ शशांक से मुझे ट्यूशन फीस लेना बाकी है, तो एंट्री होंगी जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको P1 से
अपन डेबिट करते तो भाई शशांक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस मेरी इनकम है, ट्यूशन फीस अकाउंट क्रेडिट ये करते हैं। अब शशांक को डेबिट कौन से रूल से किया? P1 से, क्योंकि उसे लेना बाकी है। और ट्यूशन फीस मेरी इनकम है, नॉमिनल से किया। ये एंट्री होती है कब? जब मुझे तुम सबसे ट्यूशन फीस लेनी होती है उस मंथ में मैं पहले एंट्री करता हूँ ड्यू की। और याद करो ड्यू के पहले तुम मेरे को पैसे देने भी आओगे तो मैं क्या बोलता हूँ, फिलहाल मत दो। अब देखो बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास तो बोलते सर ये ले लो, मैं इसी इंस्टॉलमेंट में खत्म करो। नहीं नहीं, जब आऊंगा तब देना। क्यों बोलता हूँ ऐसा? क्योंकि पहले ड्यू की एंट्री करनी पड़ती है हमको, और ड्यू के बिना मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ। अब क्या होगा सुनो, अब जिस दिन मेरे को ट्यूशन फीस मिलेगी शशांक से, यानी वो लेके आएगा कैश और बोलेंगे सर ये लो आपके 5,000 रुपए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा बाय कैश अकाउंट डेबिट टू शशांक, ओनली शशांक। 5,000। अब इससे क्या होगा, जब मैंने ड्यू की एंट्री की थी तो मैंने शशांक के लेजर में 5,000 रुपए बैलेंस दिखाया, और जैसे ही शशांक ने मेरे को पैसे दे दिए तो वो अपने आप उसका बैलेंस नील हो गया, उसका लेजर नील हो गया। देखो एक बार शशांक को डेबिट किया 5 से, एक बार शशांक को क्रेडिट किया 5 से, यानी उसका बैलेंस नील, और एंट्री क्या हुई? बाय कैश ट्यूशन फीस। अरे आ रहा समझ में कुछ तुमको? इससे क्या हुआ? इससे दो फायदा हुआ, एक तो ट्यूशन फीस मिली मुझे ये मालूम पड़ गया, और कितना बैलेंस बाकी है या पूरा पेड हो गया ये भी आपका वहीं पे खाता बंद हो गया। जैसे अभी सपोज फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस मैंने 5,000 ड्यू की थी, शशांक बोलते सर फिलहाल 3 ले लो, फिलहाल 3 ले लो, तो एंट्री होंगी बाय कैश ट्यूशन फीस, नहीं बाय कैश टू शशांक। ड्यू तो मैंने 5 पूरी कर दी, जितना ड्यू होता है वो पूरा करना ड्यू का, लेकिन जो पैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे, तो उसकी एंट्री होंगी बाय कैश टू शशांक, तो इसमें वो 3,000 रुपए दिखेंगे। तो जब इसके लेजर बनेंगे ना लेजर, तो उसमें 2,000 रुपए बाकी है, ये शशांक का अपने आप दिख जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि शशांक का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 5,000 रुपए, लेना बाकी है 5,000 रुपए, लेकिन उनका क्रेडिट जो करेंगे पोस्टिंग उसमें 3,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे पोस्टिंग, लेकिन 2,000 का अभी तक बैलेंस कैरी डाउन और आएगा, तो मैं बोल पाऊंगा शशांक तेरे जो 2,000 बाकी है। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? तो यानी क्या सीखा, कोई भी इनकम और एक्सपेंस पेड होने के पहले ड्यू होता है। क्या होता है? डायरेक्ट हम दिखा सकते नहीं, कहां से आया उसका हिसाब किताब कैसे मालूम पड़ेगा? तो वैसे यहाँ पे भी अब मैंने ये अपनी कहानी क्यों बताई तुमको बताओ, क्योंकि इंटरेस्ट का यहाँ पे सिमिलर पॉइंट है। अब ये इंटरेस्ट का पैसा अचानक नए बिल में हो या पार्ट अमाउंट में कहां से आया, वो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएंगे ना वहां पे, तो इसलिए पहले ड्यू की एंट्री करना। क्या करना? ये जैसे मैंने ड्यू की एंट्री की यहाँ पे, और ड्यू की एंट्री में नोट आती भी नहीं, और दोनों की बुक में होगी, ड्रॉवर की बुक में भी होगी और ड्रॉई की बुक में भी होगी। समझा क्या आपको? क्लियर? कोई डाउट इसमें? हाँ अब आपने हैंड रेस किया था, बोलो रिमेनिंग अमाउंट पे ओनली 6,000 नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा रिमेनिंग कितना रहेगा। हाँ बोलो। हाँ नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि ध्यान दो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना वो टूल्स को यूज करते हैं, हम इनफॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप भले बाद में दे सकते हो, यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। अरे भाई यहाँ पे ड्रॉइंग के ऊपर हम बाउंड नहीं कर रहे ना कि तू तू पार्ट अमाउंट के साथ ही दे, यू हैव टू पे आइदर लेफ्ट ऑन लेफ्ट अमाउंट, चलेगा? तो ये तो गुड फेथ में बुरा कि नहीं राउंड अप का बिल चाहिए मेरे को, ये ले ले इंटरेस्ट के पैसे भी, ये इनफॉर्मल रिलेशन हो। क्या वो ये? हाँ, समझा आपको? क्लियर? तो यहाँ पे ड्रॉइंग को हम बाउंड नहीं कर सकते कि भैया इंटरेस्ट का पैसा तो आज ही लगेगा, आप चाहो तो इंटरेस्ट का पैसा नए बिल में भी एड ऑन हम करके डाल सकते हैं, लेकिन कहां पे भी हो, चाहे पार्ट अमाउंट पे हो चाहे इंटरेस्ट कहां पे हो, चाहे इंटरेस्ट का अमाउंट पार्ट अमाउंट में हो चाहे वो न्यू बिल में बने, पहले इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करना ड्रॉवर की बुक में भी और ड्रॉई की बुक में भी। समझा आपको? क्लियर? जैसे मैंने आपको अभी बताया फीस चार्ज की एंट्री में करता हूं पहले, समझ में आया ना आपको? देखो मैं कई सारी चीजें मैं अभी तुमको स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही बताते रहा हूँ, बाद में नहीं पूछता मुझसे, और पेपर में क्या आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वैरायटी पूरी क्यों करता हूँ, भले एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कराऊंगा लेकिन वैरायटी मेरे बोलने से ही आपको क्लियर होना चाहिए। एक अच्छा अकाउंटेंट वही होता है जो ट्रांजेक्शन देख कर ही अपने आप एंट्री मार सके। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ आगे देखो क्या हुआ है, तो नया अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है
यहाँ पे सुंदरलाल ने आज ड्यू डेट के दिन 4,000 रुपए दिए घड़ी ने, दिख रहा है तुमको, और फुल अमाउंट यानी 50 रुपए नोटिंग के भी दे दिए, और बोलता कि भाऊ एक काम करो, वो 150 रुपए जो इंटरेस्ट बना, 150 रुपए कहां से आया, अभी हमने नीचे कैलकुलेशन किया ये, तो 150 रुपए वो हाथों हाथ दे रहा, देखो लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट, यानी दे रहा रिमेनिंग अमाउंट पे, लेकिन वो पार्ट अमाउंट के साथ ही दे रहा है। वो बोला राउंड अप में नया बनाना काय को करेंगे, यानी अगर इंटरेस्ट का पैसा यहाँ पे नहीं देता था तो बिल बनता 6,150 का, वो फुल अमाउंट नोटिंग के देता ना अजीज, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं सिर्फ, नोटरी के तो वो दे रहा ही है ना यहाँ पे, ये क्या हाथों हाथ, मैं इंटरेस्ट की सिर्फ बात कर रहा हूं, अगर वो इंटरेस्ट के पैसे नहीं देता था आज 4,000 के साथ, तो नया बिल बनता था 6,150 का, लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पे वो इंटरेस्ट का पैसा हाथों हाथ दे रहा है आज ही, शाम को जो आया मैं आपको समझा के क्लियर, तो यहाँ पे इसलिए राउंड अप में नया बनेगा, यानी अब बिल बनेगा 6,000 का पूरा सिर्फ, समझा क्लियर, क्योंकि ब्याज अपने को हाथों हाथ मिल गया, कब मिल गया, सुंदरलाल ने बोला सर राउंड अप में बिल बनाते ना, जानो ना काय को अपन वो आड़ा तेरा बिल बनाए फिगर का, आप 150 रुपए का आपका ड्यू बन रहा है, 1.5 महीने का 3 महीने का ले लो, चलो समझा क्लियर। हाँ अब आगे तो क्या हुआ है, प्रेमलाल एग्रीड, मान गया घड़ी, ड्रॉवर मान गया, एंड बैलेंस सुंदर फॉर द बैलेंस सुंदरलाल एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 3 मंथ, और फिर उसने 6,000 का नया बिल एक्सेप्ट करके दे दिया सुंदरलाल ने, प्रेमलाल ने रिसीव किया। दिस बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और नया बिल 3 महीने बाद ऑनर्ड हुआ है, क्या हुआ है, यानी पैसे मिल गए, सुंदरलाल ईमानदार था। अब ये सब हमको दोनों की बुक में करनी है, प्रेमलाल की भी, और अब यहाँ पे पहले हम प्रेमलाल बनेंगे फिर बनेंगे सुंदरलाल, क्योंकि प्रेमलाल ड्रॉवर है। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि प्रोफार्मा दोनों का बना के रखा है, तो आपने बना के रखा है क्या बेटा, अच्छा बड़ा बनाना, क्योंकि आज अपने को ट्रांजेक्शन ज्यादा है, क्वेश्चन था बोलो, सॉरी मैं समझा नहीं, क्वेश्चन क्या है पहले मुझे बताओ आपका, बिल डिस्काउंट ड्यू डेट के दिन नहीं किया हुआ है, सेम डे किया हुआ है, एक मिनट है ना डॉट यहाँ पे, ये क्या है, एक मिनट रुको ना बेटा, ये यहाँ पे पारेनम के बाद दिया है ना उसने फुल स्टॉप, दिया है कि नहीं, ये ड्यू डेट नहीं है, ऑन ड्यू डेट यहां से पिक्चर अलग है बेटा, ड्यू डेट के दिन कोई भी बिल डिस्काउंट करता ही क्यों, अरे भाई अगर पैसे ड्रॉई से ही मिलने हैं तो वाई आई एम गोइंग टू बैंक, अरे आपको नहीं है ना तो आप भी नोटरी को बुलाते ना, नोटरी को से बैंक ही बुलाएंगी, ऐसा कौन बोलता बेटा, एक हाँ एक बात बताओ, यहाँ पे उसका क्वेश्चन क्या समझा आपको, लक्ष्य क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे अगर बिल ड्यू डेट को बैंक का डिस्काउंट गया तो, पहली बात तो ये होता ही नहीं, मुझे क्यों, क्योंकि ड्यू डेट के दिन ड्रॉई से पैसे मिले तो हम बैंक के पास क्यों जाएंगे, थर्ड पार्टी के पास, अरे जिससे डायरेक्ट पैसे मिलने हम घुमा फिरा के क्यों लेंगे उससे, क्लियर पिक्चर, लक्ष्य आंसर मिल गया, चलो आगे बढ़ू, अभी ये ऑन ड्यू डेट पिक्चर अलग है यहां तक के, यानी सुनो ये जो प्रेमलाल ने बिल डिस्काउंट किया है ना वो सेम डे किया हुआ है, सेम डे यानी 1 फेब को ही किया हुआ है। चलो अब मैं पहले बनता प्रेमलाल और फिर बनूंगा सुंदरलाल, यहां पे सब एक्शन कर रहा हूं, फटाफट एंट्री करेंगे, पिक्चर समझ में आ गई, आ गई समझ में, हाँ अब सुन ध्यान दो, अब मैं थोड़ा परसेंटेज पे बात निकालूंगा, सुनो अब 5 मिनट पिक्चर शुरू करने के पहले मैं यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर विषय कर रहा हूं, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू प्लीज, ओ भाई देख ले इधर, है ना देव, देखो सुनो, अब बच्चों को जब पेपर करते हैं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को निकाल परसेंटेज से अमाउंट निकालने में होती है दिक्कत, जिनको होती है उनकी बात कर रहा हूं, तो उनके लिए कैसे निकालना, सुनो अगर तुमको परसेंटेज, अगर सुनो
अगर तुमको परसेंटेज 12, 6, 18 और 24 पर एनम दिया रहे, किसमें, चाहे इंटरेस्ट निकालने पे चाहे बिल को डिस्काउंट करते वक्त, तो क्या करना, पहले ड्यू पीरियड का पर्सन निकालना, फिर अमाउंट में उसको कन्वर्ट करना। और इन चारों के अलावा कोई और फिगर आती थी, 10 हो गई, 13 हो गई, 15 हो गई, तो पहले साल की अमाउंट निकाल देना और फिर ड्यू पीरियड की अमाउंट पे आना। अभी 2 स्टेटमेंट मैंने दिया आपको, मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आया होगा। 2 मिनट खर्चा करता हूं, इसके बाद कभी नहीं करूंगा लाइफ में। सुन लो इधर, ध्यान दो सब लोग, ये इजी तरीका है। देखो सपोज फॉर एग्जांपल समझो, सपोज बिल बना है 3 महीने के लिए और बैंक में आपने डिस्काउंट किया है 15,000 का बिल है और आपको डिस्काउंटेड रेट दिया है 6% पर एनम। कितना दिया है, 6% पर एनम। तो क्या करना, अब हम क्या करते थे वैसे, हम पहले साल की अमाउंट निकालेंगे फिर ड्यू पीरियड की अमाउंट निकालेंगे, बराबर कि नहीं, यानी पहले परसेंटेज को साल की अमाउंट निकालेंगे, यानी साल का परसेंटेज साल की अमाउंट निकालकर फिर ड्यू पीरियड की अमाउंट में जाएंगे। नहीं करना ऐसा। अगर 6% आया साल का तो यानी आधा % महीना, मानते हो कि नहीं, आधा % महीना। समझो मैं 2 कैटेगरी में आपको एग्जांपल अभी सॉल्व कराऊंगा, देखो ध्यान दो। अरे अगर 6% साल का यानी 12 महीने होते तो 1 महीने का आधा % लेगा, कितना लेगा, तो अब 3 महीने कितना आएगा, 3 महीने का डायरेक्ट 1.5% आएगा। तो आपको करना 1.5% निकालना। अब 1.5% निकालना आता है तुमको कैसे, कोई भी अमाउंट का 1 जीरो कम किया 10% और 1 जीरो कम किया 1%, 1% है 150 रुपए, तो 75 रुपए आधा, तो 150 प्लस 75 कितने होते हैं, 225 रुपए। 225 रुपए आ गया हमारा डायरेक्ट 3 महीने का इंटरेस्ट या डिस्काउंट की अमाउंट, जो भी आप जब भी आपको जहां में निकालना है। समझा आपको क्लियर। अब यहाँ पे अगर तुमको 12% बोला, 12%, तो 12% निकालने के लिए क्या करोगे, अब 12% बोला अगर तुमको 12% 3 महीने के लिए सेम अमाउंट पे, तो क्या करना, पहले ड्यू पीरियड का पर्सन निकालना, पर्सन। अब 12% सबसे इजी होता है, पूछो क्यों, 12 महीने के 12% यानी 1 महीने का, तो डायरेक्ट क्या करना, 12 महीने के 12%, 1 महीने का 1%, तो बिल कितने महीने के लिए बनाए, तो 3 महीने का 3% निकाल लो डायरेक्ट। अब 15,000 का कोई भी 1 जीरो कम किया 10% और 1 जीरो कम के लास्ट का तो 1%, 1% ही 150 रुपए, तो 3% कितना, 150, 150, 150 आ गया अमाउंट। अब मैं यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 डाल रहा हूं, जिसको नहीं समझाऊंगा ना अभी पूछना, इसके बाद मैं पूछूंगा और नहीं आया तो मेरे से बुरा कोई हालत नहीं करेगा, बता रहा तुमको मैं। बेटा एक बात सुनो, तकलीफ देना है कि अगर मैं अपने वाली पे आ गया ना, तुम यहाँ पे एक दिन भी टिक नहीं पाओगे, लेकिन हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम जानते प्यार मोहब्बत चल रहा है, चलन दो, लेकिन तुम लोग अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा वाया जाने दूंगा नहीं मैं। ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, पढ़ाई, और तुमको मैं इतनी बोरिंग वे से पढ़ाता भी नहीं कभी, ध्यान इधर। हाँ, अब अगर तुमको 6, 12, 18 6, 12, 18%, 24% छोड़ के कोई भी आया फिगर, जैसे आया सपोज 10% पर एनम, क्या आया, तो पहले क्या करना, पहले पूरे साल की अमाउंट निकालना। क्या करना, यानी अब 10% आया, अब 15,000 का बिल था, कितना, 15,000 था ना, 15,000 का बिल था, तो 10% कितना होता, अब कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो हटा दिया तो 10% होता, तो 10% 1,500 रुपए, ये होता है 12 महीने का, क्योंकि पर एनम है, क्या ये। अब अपने को 12 महीने का पहले हमने अमाउंट निकाला, अब हमको ड्यू पीरियड लाना है उसको, यानी क्या किया हमने, 1,500 रुपए 12 महीने के, बराबर कि नहीं। अब 3 महीने कितने, तो 1,500 12 महीने के, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो 1,500 का आधा कर दो, कितना होता है 750, ये हो गया 6 महीने का। और 750 का आधा कितना होता, 375, पक्का, तो 375 रुपए ये 3 महीने का आया। अब मैंने आपको 2 टेक्निक सिखाई यहाँ पे, क्या, एक तो ड्यू पीरियड का पहले डायरेक्ट पर्सन निकालो कि फिर अमाउंट निकालो, और दूसरा टेक्निक सिखाया मैंने आपको कि पहले साल की अमाउंट निकाल दो, परसेंटेज से साल का अमाउंट निकाल दो और फिर ड्यू पीरियड की अमाउंट निकालो।
अब कौन सी कंडीशन में क्या करोगे, मैंने आपको अभी हिंट दिया। क्या हिंट दिया कि अगर 6, 12, 18, 24 आए तो डायरेक्ट पहले ड्यू पीरियड का परसेंट निकाल दो, कन्वर्ट कर दो और फिर डायरेक्ट अमाउंट निकाल दो फिर उसकी। और अगर इन चारों में से कोई और आंकड़ा आया है, नहीं आया इन चारों में से कोई भी आंकड़ा परसेंटेज में कोई और पर्सन आया, तो पहले साल की अमाउंट निकाल दो जैसे यहां किया, और फिर ड्यू पीरियड की अमाउंट निकालो। ऐसा क्यों पूछो क्यों? क्योंकि ये क्यों पूछो क्यों, क्योंकि कभी कभी बिल ऑड मंथ का बनता है। ऑड मंथ का यानी क्या, अब देखो अगर 10% बोला तुमको मैंने यहाँ पे निकालो, तो 10% निकाला तो 3 महीने का तुमने ईज निकाल दिया, लेकिन यही 2 महीने का पूछ रहा था तो तुमको कॉम्प्लेक्स जाता था निकालने में। अरे आ रहा क्या समझ में तुमको? क्योंकि देखो 12 का आधा किया 6, 6 का आधा 3 आ गया, लेकिन 2 नहीं आते ना, तो 2 के लिए तुमको 12 महीने का पहले अमाउंट निकालोगे, फिर उसको 12 से डिवाइड करोगे, फिर 1 महीने का आएगा, फिर 1 महीने का इंटू 2 करोगे तो 2 महीने का आएगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। इसलिए आपको क्या करना है, समझा कि आपको क्लियर? आपको अगर 6%, 12%, 18%, अगर 24% आया अगर, तो पहले क्या करोगे, पहले ड्यू पीरियड का पर्सन निकाल दोगे, कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे? ड्यू पीरियड का पर्सन निकाल दोगे। ऐसा क्यों? अब मैं उसको आपको एग्जांपल में एग्जीक्यूट करता हूं। पूछो, सुनो ध्यान से समझो उस चीज को, समझना पड़ेगा तुमको। अभी जैसे अभी एग्जांपल मैंने बोला हूं कि 6% साल का आया, 6% पर एनम इंटरेस्ट है तुम्हारा, ठीक है? ठीक है, अब तुम्हें समझो उस चीज को। ये 4 आंकड़े तुमको ऑड फिगर देगा जानबूझ के पेपर वाला। अगर तुमको उसने 6%, 12%, 18% या 24% दिया उसने तुमको, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ 3 महीने का वो बिल बनाएगा नहीं, वो 2 महीने का बिल बनाएगा एकदम, और वहां पे तुम मार खाते हो। फिर सुनो कैसे, देखो इधर, अब तुमने अगर 6% यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट रेट, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमको सिखाएगा कि सपोज 15,000 का बिल है, कितना है, हम क्या करते हैं, पहले साल का पर्स निकाल लेते, अमाउंट निकालते। अब 15,000 का 6% आएगा, पहले तो हमने वहां बहुत टाइम लगा दिया। देखो कैसे, अब 6% कैसे आते हैं, 5+1, तो पहले हम 10% निकालेंगे, 10% बराबर कि नहीं, तो 10% होते हैं 1500। अब 1500 रुपए यदि 10% आया, बराबर कि नहीं, और 1% आया 150 रुपए, तो 150 रुपए ये आया हमारा कितना, 1%। तो अब 1500 का आधा करो, कितना होता, 750, तो 750 रुपए ये आया मेरा 5%, और 1% 150 रुपए, बराबर कि नहीं, तो कितना आया 900 रुपए। अब 900 रुपए ये 6% हमने साल के निकाले। समझो इसको, समझो, समझने वाली बात है। तुम कहां दिक्कत खाती हो, मार खाती हो, समझो इसको। और पेपर वाला वही सोच तुम्हारी खेलता है उससे, जहां तुम गड़बड़ी करते हो, और एक गड़बड़ी हुई, पीछे की नीचे की एंट्री सब रॉन्ग। अब अगर इंटरेस्ट की एंट्री अमाउंट रॉन्ग गई, तो पार्ट अमाउंट या नए बिल की एंट्री रॉन्ग, नए बिल की एंट्री रॉन्ग, तो ऑनर की एंट्री रॉन्ग। आपको समझ में आ रहा कुछ तुमको? अब तुम क्या करते, तुम करते हो, हाँ देखो सपोज यहाँ पे 2 महीने का बिल बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि 6% पहले साल का निकाल दो, वो होता है 900 रुपए। अब 900 रुपए ये 12 महीने का कितना है, अब 12 का आधा करेंगे हम तो 450 रुपए होता है, ये होता है 6 महीने का। अब 450 का आधा निकालने आता है अपने को, 225 रुपए होते, कितने होते, अब 225 रुपए होते, लेकिन ये 225 रुपए 3 महीने के है ना, हमको 2 महीने का चाहिए। अब फिर तुम इसको और ऐड करते हो कैसे, हाँ 3 महीने के 225 रुपए तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, पहले 1 महीने निकालेंगे, फिर इंटू 2 करेंगे, करते बैठो, पॉइंट में आएगा। यहाँ पॉइंट में नहीं भी आया तो तुमको बहुत लंबा फंसेगा। अब मैं यहाँ पे इसको इजी करता हूँ, इजी। तुम क्या करना, 6% आना, 6%। अब 6% अगर साल के 12 महीने के, तो आधा परसेंट महीना, आधा महीना, आधा परसेंट अगर 1 महीने का है, तो 2 महीने के 1%, कितना आया, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना, 15,000 रुपए का 2 महीने का 1% निकाल देना, तुम्हारा आंसर हाथ में आ गया। कितना आएगा, आ रहा कुछ समझ में? मैंने तुमको ये जो टाइम दिया 15 मिनट क्यों दिया, तुमको समझ में आ रहा कुछ तुमको? क्यों आया समझेगा तुमको कुछ? यानी क्या सीखा, 6, 12, 18, 24 ये आंकड़ा आया कोई भी, तो परसेंटेज को अमाउंट में, साल की अमाउंट में निकालने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करना, जितना भी ड्यू पीरियड दिया है उस ड्यू पीरियड का परसेंट निकाल लेना, परसेंटेज क्या करना डायरेक्ट,
और फिर पर्सन का डायरेक्ट अमाउंट निकाल देना, तो वो आपको डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगी यहाँ पे। वो ईयर से मंथ वाइज आने की जरूरत तुमको नहीं है फिर। और ये 4 आंकड़े क्यों लिया, क्योंकि ये 4 आंकड़े 12 महीने के हिसाब से बहुत इजी होता। देखो अगर 6% साल का दिया तो आधा परसेंट महीना पकड़ लेना, आधा परसेंट महीना। समझ में आ रहा क्या? अगर 12% दिया तो महीने का 1%, वो कितने महीने का रहा इंटू कर देना फिर। 18% दिया तो 1.5% महीना कितना होता, और अगर 24% दिया तो 2% महीने का। फिर बिल बने 1 महीने का बने या 100 महीने का बने, वो हम इंटू कर दे बैठेंगे। अमाउंट कोई भी सकता ना। हाँ देखो 15,210 रुपए है। हाँ बोल क्या करना है इसका, 2 महीने निकालू 6% साल के हिसाब से, ठीक है। देख इधर देख ले भाई, अब 6% साल के हिसाब से दिया है। देखो ये 4 फिगर तो बहुत इजी था वो, और 2 महीने का बिल है कितना है। अब 2 महीने का अपने को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्या निकालनी है इस पे। अब क्या करना सुनो, अब 6% का साल का है तो आधा परसेंट महीना, आधा परसेंट महीना तो 2 महीने का कितना होगा 1%। डायरेक्ट इसका 1% निकालो ना, और 1% निकालने आता है कैसे आता है बताओ। कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो हटा दिया 1%, और एक जीरो हटाया 1 तो होता है 1%। सॉरी, कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो हटाया 10% क्या होता है, और लास्ट के और एक जीरो हटा दिया तो 1%। अब यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं, तो डेसिमल पॉइंट लगा दो, तो आया ये 152.10 पैसे। ये आ गया 2 महीने का ब्याज, करके देखना 1%। कंक्लूजन देखो, आज वाले ड्रॉवर की बुक ही चलन दो, लेकिन मेरे को ये वाला एरिया कवर करना ही था ऑफिशियली। समझा क्या तुम कुछ, किसको तुम नहीं समझा दो करो। हाँ तो आधा परसेंट महीना आ गया ना, कर दे बेटो फिर 8 महीने के 4% कितने आएंगे, डायरेक्ट 4% निकाल देना। अरे भाई इसका 4% निकाल देना, 152, 152.10, 152.10 करो 40 पैसा। ये 2222 यहाँ पे 5 2 कैरी 1 2 3 4 6 608.40 पैसा था 8%। पॉइंट में नहीं आता, बट उसने पूछा तो मैंने बता दिया उसको। समझा गया उसने को, यानी क्या सीखा बोलो एक साथ, मेरे साथ बोलो एक बार। अगर तुमको बोलो, हाँ 6%, 12%, 18% और 24%, इनमें से मत बोलो, इनमें से कोई भी 1% आया किसी भी ड्यू पीरियड का, तो डायरेक्ट परसेंटेज को ड्यू पीरियड में पहले कन्वर्ट करो और फिर अमाउंट निकालो। और इन 6, 12, 18, 24 इसमें से कोई नहीं आया, बाकी और कोई फिगर आया 10%, 15% सपोज, तो पहले वो 10% या 15% जो भी परसेंट आया इन चारों को छोड़ के, तो पहले साल के अमाउंट निकालो और फिर ड्यू पीरियड के अमाउंट में जाओ। 2 कैटेगरी में आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है बस। समझा क्या? चलो शुरू करें। अभी यहाँ पे मैं एक्शन दिखा रहा हूँ आपको, और अपन को एग्जाम्पल शुरू करना है। देखो ऑफिशियली मुझे ये लेना था एंट्रीज, ये हर साल लेता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, तो मैंने सिखाया तुमको भी। अब जिसने लेना लिया होगा लिया, जिसने लिया होगा ट्यूशन के बाद पूछो, मैं आपको अच्छे से अनऑफिशियली भी समझा सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलो नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू पे द फाइन। हाँ चलो शुरू करें। अब ये पिक्चर यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, अपन यहाँ पे करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। हाँ चलो आ जाओ, प्रेमलाल बन जा तू भाई। नहीं मैं प्रेमलाल हूँ, ये सुंदरलाल है, गोपाल आजा सुन। हाँ बेटा एक काम कर गोपाल, यहाँ से एक एसी का ऑन कर दो। सॉरी, हाँ चालू कर दे। चलो कृष्णा ऑफिशियल रिकॉर्ड चल रहा है, बाद में बात करते हैं। ओके अभी आपकी विजिबिलिटी है बेटा, 5 मिनट रुक, मेरे यहाँ पे पंखा भी चालू नहीं है। चलो
ओके बच्चा लोग प्लीज पे अटेंशन हियर। हाँ ए इधर देखो, प्रेमलाल सोल्ड गुड्स सुंदरलाल वर्थ ₹10,000। मैंने ये उधारी में माल बेचा, ये ले भाई, पहले सेल की एंट्री मारेंगे। मैं कौन हूं? प्रेमलाल। अच्छा प्रेमलाल कौन है यहाँ पिक्चर में? ड्रॉवर की ड्रॉई है, तो यहाँ पे टाइटल फिक्स कर दो भैया, ड्रॉवर। हाँ तो पहले सेल की एंट्री मारेंगे। चलो अब बताओ मेरे यहां से माल आया कि गया, और इसके पैसे मुझे किससे लेने बाकी है? सुंदरलाल से। ये सुंदरलाल है, मैं प्रेमलाल हूं। हाँ तो एंट्री क्या बनेगी बताओ पहली? बाय सुंदरलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये उधारी के माल की एंट्री होती है जो 11 से आपको सिखाई गई है। P1 से लेना बाकी है पर्सनल रूल से, और सेल मेरी इनकम है, डायरेक्ट इनकम, इसलिए सेल को किया क्रेडिट। अभी तारीख कब की थी? 1 Feb 2022। 10,000 रुपए का माल बेचा। अब जहां एंट्री होती है वहां पे क्या होता है? नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुंदरलाल, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुंदरलाल। चलता दौड़ता, नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तानना नहीं। आगे, अब सुंदरलाल भाग रहा क्यों भाई? ए बेटा बिल तो दे, 3-4 जो बिल थे। एक मिनट, बिल मैं बनाऊंगा बेटा, तू एक्सेप्ट करके दिखा, वो देना। हाँ चलो, अब मैंने बिल बनाया और लिखा इसमें 2 months, 2 महीने का बिल बनाना ना। 2 months देखो जान मुश्किल से 2 महीने दिया है और 6% दिया है। 2 महीना और 6%, ये बहुत कनेक्शन है। अगर तुमने 6% पहले साल का मुंह निकाल दिया और फिर 2 महीने में आओगे तो बहुत घूम जाओगे। इसलिए क्या करना, 6% अगर 12 महीने के होते हैं तो 1 महीने का आधा %, और 2 महीने का डायरेक्ट 1% निकाल देना, खत्म, 2 महीने का आ गया अमाउंट। अरे आ रहा क्या समझ में तुमको? हाँ अभी समझाया, 15 मिनट खर्चा किया मैंने, अब नहीं पूछना इतने में इतना ही मिलता। हाँ ध्यान दो उधर। अब क्या हुआ, लिखा मैंने 2 months आफ्टर ड्यू डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, और मैंने उसको कागज का टुकड़ा दिया, ये ले बिल बना के दे, और सुंदरलाल ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कर बेटा, और एक्सेप्ट करके अब मुझे वो बिल दे रहा है। अब बताओ मेरे पास बिल आ रहा कि जा रहा? व्हाट कम्स इन डेबिट? बिल। हु इज गिवर? तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? वेरी गुड, एंट्री बनेगी बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास बिल आ रहा, और ड्रॉई की बुक में बिल का नाम रिसीवेबल आता है। मैंने आपको ये प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है। देखो अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ आज लिंक हुए हो तो आपको नहीं समझेगा, आपको प्रीवियस सेशंस देखने पड़ेंगे, बेसिक वाले। क्लियर पिक्चर? हु इज गिवर? सुंदरलाल। वरुण कह रहे तेरी गर्लफ्रेंड का नाम है क्या सुंदरी लाल? हाँ फिर बार बार सुंदरी सुंदरी कर रहा। सिंगल है? बराबर है, ऐसे लड़कों को मिलने वाली भी नहीं है बेटा, कुछ बनना पड़ता फिर मिलती लड़कियां, ऐसे नहीं मिलती। हाँ आजकल डिमांड में। चलो ओके, अब ज्यादा कमेंट करेंगे तो फिर मैं कमेंट करूंगा, इसलिए शांत बैठो, रहने दे। चलो ठीक है बच्चा लोग, क्लियर? ओके, अब जहां एंट्री होती है वहां पे क्या होता है? नरेशन। अब ये एंट्री में क्यों फटाफट बोल दिया? क्योंकि मैंने सिखाई हुई आपको ये। तो एंट्री होंगी बाय बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और हम लिखते थे बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 2 months, चलेगा? ठीक है, कोई कहेगा बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 2 months, चलता। नरेशन बिल्कुल भी दिमाग को ताम देना नहीं, और अकाउंट को रटने वाला कंसेप्ट भी नहीं है, और मार्क्स मिलती है, डोंट वरी। यहां तक क्लियर? हाँ अब क्या हुआ, अब मेरे को 1 Feb को ही पैसों की हो गई जरूरत। 1 Feb को ही पैसों की हो गई जरूरत, तो मैं भागा बैंक के पास। बैंक वाली इतना भाई, ये बैंक वाली है नकली वाली, मैं नकली वाला प्रेमलाल और ये नकली वाला सुंदरलाल, ठीक है। हाँ तो बैंक वाली को बोला बैंक ये बिल रख लो, पैसे दे दो।
2 महीने बाद जाके सुंदरलाल से पैसे लेना। तो बैंक बोला ठीक है सर, 6% पर एनम डिस्काउंट रेट चालू है। बोला ठीक है, मानता, रेडी, काटो काटो। तो 6% साल का। तो लाए बैंक 6% नहीं काटना, क्योंकि 6% साल का है, तुमको साल भर थोड़ी ना रुकना है, तुमको 2 महीने रुकना है। तो 2 महीने का काटो इज्जत से, कितना होता? अब देखो 6% पर एनम है। हेलो हेलो, फाइन ले लो उससे, कंपल्सरी फाइन लेना पड़ेगा। अब 6% पर एनम, ये है 12% के, 12 महीने के। पर एनम वो तो साल के होते हैं। तो 6% तुमको में 6, 12, 18, 24 आया। तो पहले डायरेक्ट मंथ का परसेंट निकाल देना, यानी अब बताओ 6% 12 महीने का, तो आधा परसेंट महीने के हिसाब से लगा देना। अब अगर कितने महीने का बिल बनाए? 2 महीने का। तो 2 महीने का अगर आधा आधा 1%, तो बैंक वाले को बोलेंगे अपन, ए बैंक वाली 1% काटना सिर्फ 2 महीने के हिसाब से। क्यों हुआ समझा क्या आपको क्लियर? तो 1% होता है 10,000 का 1%। कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो हटा दिया 10%, और एक जीरो हटाया 1%, 1% 100 रुपए होते। तो बैंक वाले को बोला बैंक 100 रुपए काट और बाकी अमाउंट डाल मेरे अकाउंट में। तो पैसे कहाँ आ रहे? बैंक में डाल दो। अब पैसे बैंक में आ रहे, इसलिए बैंक को करेंगे डेबिट। अब देखो ये वाली एंट्रीज में फास्ट इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि ये मेरी एरिया आज के लिए खेलने के लिए है ही नहीं, ये आपका हो चुका है, इट इज इम्प्लाइड। अब आज ड्रॉवर और ड्रॉई की दोनों की बुक नहीं हो पाएगी, एक ही होंगी, ठीक है, चलन दो। न्यू वैरायटीज है ना, प्लेन चलन दो, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो, मैंने आपको एक ही बात बोली, मैं एक वैरायटी एक ही बार कराऊंगा शिद्दत से, इसके बाद डबल आप मुझसे नहीं पूछना कि ये एंट्री क्या होती। हाँ, तो फर्स्ट फेब को 2022 को मैंने बैंक में डिस्काउंट किया, तो बैंक मेरे अकाउंट में डालेगी 9,900 रुपए। 100 रुपए मेरा घाटा हो गया, क्या हो गया मेरा? लॉस। लॉस ऑलवेज है, तो उसको डिस्काउंट के नाम से लिखते, क्यों लिखते हैं मैंने प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है रीजन सब। और मेरे यहां से क्या गया? लेके गई मेरा बिल, लेके गई ना मेरा बिल। ए वरुण, तू ज्यादा रोमांटिक हो रहा क्या आज? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑफिशियली चल रहा है यार। ओके, तुम सबको सब देख रहे हैं यार, समझा करो। रिश्तेदारी में प्रॉब्लम जाएंगी बोला। चलो, ये हो गई डिस्काउंट की एंट्री, क्लियर। अच्छा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। और आपने नहीं लिखा चलता तो भी लिखना बीइंग डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, चलेगा तो भी। अब क्या हुआ? अब ड्यू डेट के दिन आखिर वो मनूस घड़ी आ गई। नहीं, मेरे लिए तो खुशी की घड़ी थी, लेकिन ड्रॉई के लिए। अब ड्रॉई का ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट निकालेंगे 1 फेब पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल, अप्रैल का 1 2 3 छोड़ के 4 अप्रैल, 4 आएगा ना, फेब पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल, अप्रैल का 1 2 3 छोड़ के 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हुआ क्या? बिल प्रेजेंट हुआ। देखो, चाहे ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर करे चाहे डिसऑनर करे ड्रॉई, बिल उसको कायदे से प्रेजेंट तो करना ही पड़ता। आजा बेटा, सामने आओ दोनों पिक्चर में, बस इधर रुक जा, तू भी इधर आ। बैंक वाली उठो, कष्ट करो, कष्ट थोड़ा। हाँ, तो बैंक वाली कष्ट करके जा रही है, कहाँ पे जा रही है बोलो? ड्रॉई के पास, जाओ ड्रॉई के पास। हाँ, उसको बिल दिया, बोल क्या बोलेगी? हाँ, बिल्स के अमाउंट दो भैया, बोलता पैसे बाद में दूंगा। तो बैंक वाली क्या करना चाहिए? बैंक वाली फोन घुमाएंगी, फोन है तेरे पास? नहीं, ये ले मेरी वाली ले। अरे फिलहाल ले, उसको फोन कर, नोटरी को नहीं करेगी फोन। अभी यहाँ पे नोटरी आया हुआ है ना पिक्चर में बेटा, ये ले। हाँ, बुला नोटरी को, लगा ना। अरे कान पे तो लगा, एक्शन करे तो पूरा करना, तो नहीं करना छोड़ देना, नहीं तो काटूंगा एक्टिंग की काट पैसे। हाँ, चलो करो। हाँ, नोटरी को फोन गई, नोटरी आजा,
आ जाओ नोटरी की एंट्री। भरत खैर हो, नोटरी आया, बुक लिखा, बुक अपनी नोटिंग बुक बोलते हैं उसको। श्श। हाँ, तू किससे बात करेगा? डायरेक्ट बैंक वाली से। आजा, देखो इधर ना, इधर जा बैंक वाली के पास। बोलना काय को बुलाया, पूछ, बता। अरे ऐसे शर्मा के तुम बिजनेस करोगे क्या यार? थोड़ा कॉन्फिडेंटली पूछना काय को बुलाया। हाँ बोलो, चलो। श्श। ए बाकी दर्शक शांत बैठो रे। हाँ, मैं आगे बढ़ाऊं पिक्चर को। कृष्णा, तुम मन ही मन में क्यों मुस्कुरा रहे हो? चलो, अब यहाँ पे नोटरी ने इसको बोला, किसने? बैंक में, बैंक वाली ने बोला इसको कि ये पैसे तेरा नहीं बोलना। हाँ, तू क्या करेगा फिर? पूछना उससे, सुंदरलाल से। क्या पूछता था ये बता। तू अगर नोटरी बनता है तो क्या पूछेगा? श्श, ए कृष्णा कह रहे, जा कृष्णा उधर पीछे कह रहे। हाँ, डिसिप्लिन कह रहे। चलो, हाँ, अब सुनो क्या हुआ। अब नोटरी पूछेगा कि भाऊ आप पैसे दे रहे हो क्या सर? मतलब सर बोलना, बोलना, बोल। अभी फिलहाल नहीं है, बाद में। तो उसने बोला पक्का? पूछ उसे, पूछ पक्का। नोटिंग कर, नोटिंग कर, नोटिंग, नोटिंग कर, नोटिंग लिख अपनी बुक के अंदर कि भाई बिल प्रेजेंट हुआ है, लेकिन ड्रॉई ने पेमेंट ने से रिफ्यूज कर दिया है, बिल डिसऑनर किया है, ऐसे नोटिस लिखता है। भरत खैर हो, भरत प्लीज। अरे रुक, अभी इधर काम है। इधर आ, इधर आ बेटा, ये कुछ पैसे रख ले, काम में आएंगे तेरे अभी पिक्चर में। पकड़ बेटा। 50 रुपए के नकली नोट लाया नहीं थे क्या? बॉयज, इट्स रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज पे अटेंशन। हाँ, तो इसने नोटिंग किया, नोट किया, और नोटिंग करने के बाद अब बताओ, इज्जत से बताओ, ये सब जब हो रहा था तो मैं कहा था? मैं घर पे था अपने, या दुकान पे होऊंगा मैं, बराबर कि नहीं? मैं प्रेमलाल हूं। बेटा तुमको इतना भी सेंस नहीं है कि ऑफिशियली रिकॉर्ड चल रहा है तुम्हारा यहाँ पे। हाँ, तो हुआ क्या? नोटरी ने उससे 50 रुपए लेंगे वो। हाँ, अब 50 रुपए सोचो, नोटरी किससे लेगा? उसको बुलाया किसने? मानते हो कि नहीं? क्योंकि उसको बुलाया बैंक से, मैंने बुलाया ही नहीं उसको। तो फिलहाल तो बैंक भर देगी, लेकिन वो बैंक का खर्चा है ही नहीं। दे उसको 50 रुपए, देना उसको, और ये नोटिंग करके चले गया। जा तू जा। अरे 50 फिलहाल लेके जा, बाद में देना। कृष्णा नीचे जाओ क्लास के। तो अभी हुआ क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे अब नोटरी ने फिलहाल बैंक से तो 50 रुपए ले लिए, लेकिन बैंक 1 रुपया अपना फुकट में ना दे। अरे बैंक अपना बुखार ना फ्री में दे। तो ये तो 50 रुपए भरे उसने। अब बैंक ने फिलहाल तो भर दिया क्योंकि उसको लीगल फॉर्मेलिटी भरनी थी, लेकिन जैसे ही नोटरी गया यहाँ से और ये भी चले गया, तो बैंक वाली किसका गला पकड़ेगी? अब बैंक वाली बोलेंगी, बैंक वाली बोलेंगे प्रेमलाल मेरे को कि अब आपसे 2 अमाउंट लूंगी मैं। बोलेंगे काहे की? बोला बिल के तो लूंगी लूंगी 10,000 रुपए पूरे, लेकिन जो 50 रुपए मैंने अपने जेब से भरे हैं वो भी अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमको 50 रुपए आपकी वजह से लगे हैं। और मैं बोलूंगा भाई मैं क्या को भरूं? मैं पकड़ूंगा गल्ला ड्रॉई का पकड़ूंगा गल्ला, बोलूंगा भैया ड्रॉई, अब मेरे को 10,000 नहीं, 10,050 लगते। पूछो क्यों? क्योंकि तेरी वजह से 50 रुपए मेरे को सिल्लक के लग रहे इधर।
बराबर कि नहीं? तो घुमा फिरा के ये नोटिंग चार्जेस जो है ना, ये ड्रॉई का खर्चा है सिर्फ, वो ड्रॉवर का खर्चा है ही नहीं। इसलिए ड्रॉवर का खर्चा है ही नहीं, तो ड्रॉवर की बुक में दूर दूर तक ये नाम आएगा ही नहीं। पूछो क्यों? अल्टीमेट लगे किसकी वजह से? तो उसकी जेब भी फटेगी। तो अब यहाँ पे नोटिंग चार्जेस लगे, तो अब बताओ, सुनो, अब देखो देखो डिसऑनर की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ड्रॉई से दो अमाउंट लेना बाकी है। कौन सी? एक तो बिल की और नोटिंग की 50। और यहाँ मुझे बैंक वाली को दो अमाउंट लेना बाकी है, बिल की क्योंकि मैं पहले खा के बैठा हूँ, और नोटिंग के 50 रुपए लेंगी ना बैंक। तो जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको डेबिट करो, और जिसको कुछ भी देना बाकी होता है पर्सनल रूल से क्रेडिट करो। तो इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो? यस, एंट्री होंगी बाय सुंदरलाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि सुंदरलाल से दो अमाउंट लूंगा, 10,000 50 रुपए, और यहां पे बैंक को देना बाकी है 10,000 50। अब बैंक मेरा खून पी रही कि सर अभी आपसे 10,000 50 लेंगे हम, तो इसलिए नोटिंग चार्जेस दूर दूर तक मेरी बुक में आएगा ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये खर्चा मेरा है ही नहीं, ये खर्चा सिर्फ ड्रॉई के बिल में फटेगा। तो ड्रॉई की जब एंट्री करोगे तो वहां नोटिंग चार्जेस नाम दिखाना। पूछो क्यों? क्योंकि ड्रॉवर को 10,000 50 काय के देंगे? बिल के तो 10,000 है, 50 रुपए काय के लग गए? तो सिलक के लग गए नोटिंग के। तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस जो है वो खर्चा किसका है? ड्रॉई का। तो बुक में भी उसके आएंगे, दूर दूर तक के ड्रॉवर की बुक में नोटिंग चार्जेस नाम आएगा नहीं नहीं नहीं। क्लियर? 3 बार बोल दिया। अब बताओ कितना आया? 4 अप्रैल, यानी आज के बाद नोटिंग चार्जेस लगा भी। अरे फैब पूरा, मार्च पूरा, 2 महीने का है ना बिल, तो ये आएगा 4 अप्रैल 2022। ये है बिल डिसऑनर की एंट्री। लिखो बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड हमने नहीं किया है, एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज, बस लिखना एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज, हमने चार्ज लगा दिया ना उस पे। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज। तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होंगी? समझा क्या तुमको? क्लियर? क्यों होंगी एंट्री समझा आपको? क्लियर? यहां से दो अमाउंट लेना बाकी है, यहाँ दो अमाउंट, दोनों में चिपका दो, नोटिंग चार्जेस नाम चिपका देना बस में अमाउंट। क्लियर? नाम नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेंस मेरा है ही नहीं, तो दूर दूर तक मेरी बुक में आएगा नहीं। अल्टीमेट एक्सपेंस किसका है? ड्रॉई का ही है, तो ड्रॉई की बुक में दिखाना। यहाँ पे क्लियर है? अब बैंक वाली को छूट में गायब कर दो। क्यों? पूछो क्यों? अब वो पैसे मिलेगी नहीं मिलेगी उसका रहस्य तो इधर रह गया, पिक्चर में दिया नहीं भैया, तो जितना दिया उतना ही उतरा तुमको मैं। अब मैं गया सुंदरलाल के पास, सुंदरलाल तूने मेरा पैसा डुबाया कैसे? तेरी इतनी मजल। अब मेरे को उठना पड़ेगा। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों भाई? क्योंकि दुकान पे मेरे को जाना पड़ेगा ना, है ना? हाँ चलो, तो अभी मैं सुंदरलाल की दुकान में जा रहा, शाम को सब निपटा के दुकान संभालना आया। पकड़िए पैसे। अब सुंदरलाल को बोला, सुंदर, अब मेरे अकाउंटेंट को लेके आया। अकाउंटेंट, हाँ वो बिल कहाँ गया? नया बिल है क्या बस? दे दो। ओके, अब अकाउंटेंट थी मेरी। अच्छा बेटा तू आजा, इसको एक बिल दे दो नया। हाँ तो क्या हुआ बेटा? हाँ वो लेके चल ना, कॉपी लेके चल बेचारी। हाँ मैंने बोला सुंदरलाल क्या है नाटक तेरा, पैसे क्यों नहीं दिए? है ही नहीं बोलता। मतलब भैया देखिए ऐसा नहीं होता बिजनेस में, अगली बार माल चाहिए तो मैं दूंगा नहीं। तो सुंदरलाल बोला ठीक है सर एक काम करो, आज मैं आपको 4,000 रुपये देता। लेकिन 4 तो चल ठीक है, बाकी अमाउंट कब देगा? बोला 3 महीने बाद। ठीक है 3 महीने के बाद ब्याज लूंगा। बोला ठीक है मान गया वो। लेकिन मैंने बोला वो 50 रुपये पहले दे मेरे को, जो लग गए तेरी वजह से, तो 50 रुपये पहले लूंगा मैं उससे, बराबर कि नहीं? तो 4,000 बिल के दे रहा मेरे को, वो मान गया। 50 रुपये वो मेरे को तेरा नोटरी के, और बाकी जो 6,000 रुपये रहेंगे जिसके ऊपर अपने 150 रुपये महीने 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, याद है आपको? मैंने पिक्चर दिखाई हुई है आपको पूरी वो। अब वो 3 महीने का अपन उससे ब्याज भी लेंगे, लेकिन वो ब्याज हमको अभी दे रहा है। तो ये सब ऑन दी स्पॉट आज ड्यू डेट को होगा। तो अब यहां पे 3-4 एंट्रियां बनेंगी। पहला सुनो, डिसऑनर की एंट्री हो गई। दूसरी सुनो,
अब दूसरी नहीं, नोटिंग चार्जेस का नाम नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करो। पूछो क्यों? क्योंकि नए बिल में अपने को वो इंटरेस्ट, वो पार्ट अमाउंट दे रहा है आज मेरे को, वो इंटरेस्ट के पैसे दे रहा है आज, देखो लिखा हुआ है वहां पे, पढ़ो क्वेश्चन में। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा दो तरीके से मिलेगा। पहला, या तो आपको पार्ट अमाउंट मिलेगा या तो नए बिल में मिलेगा। अब नए, कल मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको नया वाला, तो उसमें नए बिल में दूंगा, लेकिन आज तुमको मैंने इंटरेस्ट का पैसा पहले दे रहे हैं। वो सुंदरलाल क्या बोल रहा कि तो राउंड अप में नया बनाते ना, ये तुम ऊपर के सिलक के पैसे ले लो, इतना तो मेरा काउंटर निकल जाएगा। अच्छी बात है, दे दे चल। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कितनी अमाउंट दे रहा है वो निकालना पड़ेगा। देखो इधर मैं अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो रुक जा बेटे इधर। देखो बच्चा लोग, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एक तो वो 4,000 रुपए बिल के दे रहा घड़ी, एक नेट, प्लस 150 रुपए जो इंटरेस्ट पकड़ा अपन ने नीचे स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके दी तुमको मैंने, और 50 रुपए सिलक के वो मेरे को नोटिंग के भी दे रहा, जो मेरे को बैंक वाली वसूल रही, तो मैं तो अल्टीमेट वसूलूंगा इससे ड्रॉई से 4,200 रुपए रहेंगे। अब 4,200 रुपए तो आएंगे, लेकिन इसमें से 50 रुपए कहां से आ रहे हैं? ऊपर ये ड्यू दिख रहा है, इधर ये रहा। 4,000 रुपए कहां से आ रहे हैं? बिल के ड्यू दिख रहे, लेकिन ये 150 रुपए कहां से आए? तो ये जब अपने आप आ गया ना, तो इसको अपन को इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करनी पड़ेगी। अब वो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री दोनों की बुक में करना, ड्रॉवर की बुक में भी। अब बताओ ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम में क्या एक्सपेंस है? और इनकम ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, यानी इंटरेस्ट नाम क्रेडिट होगा पक्का है, लेकिन अब वो एंट्री में नोटा आई भी नहीं और लेना बाकी है, पहले ड्यू करेंगे। जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री मारेंगे पहले। एक मिनट बेटा रुकना, मेरे को मालूम है तू पढ़ाई क्या है। हाँ, तो एंट्री होंगी बाय, अब जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। बाय सुंदरलाल अकाउंट डेबिट पक्का है। अब सुंदरलाल को डेबिट किया पर्सनल रूल से, क्योंकि लेना बाकी उससे, और ये एंट्री में नोटा आती भी नहीं, और तो इंटरेस्ट में लिए इनकम हुई, इसलिए इंटरेस्ट नाम करेंगे क्रेडिट। अब आप चाहो तो इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट रिसीव लिखो तो भी चलता है, कोई इशू वाली बात नहीं आती है। कितना अमाउंट आएगा? तो ये इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री है जो दोनों की बुक में करना है। अब बताओ इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज लिखो, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव लिखो, या इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ओनली, बस। या सर इंटरेस्ट चार्ज लिखा तो चलता, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन चार्ज वो तो एक्सपेंस होता है। वो रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा तो चलता, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, नरेशन में कोई भी दिमाग को तान देने का नहीं। ठीक है, अब मैं कायदे से इससे 4,200 रुपए ले सकता हूं। अरे आ रहा क्या समझ कुछ तुमको? ये एंट्री करना जरूरी थी। पूछो क्यों? 4,000 कहां से आ रहे समझ रहा, ऊपर ड्यू लिखा हुआ है 10,000 का पूरा। 50 रुपए कहां से आ रहे? अपन ने ऊपर ड्यू चढ़ाया, ये क्या है? ये से लग के, लेकिन 150 रुपए कहां से आ रहे? तो उसकी ये ड्यू चढ़ा दिया हमने। क्या किया हमने? ये ड्यू की एंट्री में नोटा आती भी नहीं, और तो ड्रॉई की बुक में भी ड्यू होगा, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री होगी, और ड्रॉवर की बुक में भी। समझा क्लियर आपको अच्छे से? हाँ, अब क्या हुआ सुनो। अब मैं जा रहा हूं घड़ी के पास और 4,200 रुपए लेता। दे भाई, अच्छा तू भी इधर। हाँ, ये 4,200 रुपए इसने मेरे को दिया बेचारे ने। देखो, दो सौ की, 2,000 की दो नोटा और 200 की दो नोटा। तो वो मस्ती कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, सुनो। अब बताओ, ये तो मिल गए पैसे, ये हो गई एक एक्टिविटी। क्या हुई? ये एक एक्टिविटी। अब मैंने बोला बाकी के अमाउंट कब देगा? 3 महीने बाद। तो 3 महीने का तुमको नया बिल एक्सेप्ट करके देना पड़ेगा। घड़ी मान गया, क्या हो गया? बना। लिख, क्या लिखेंगे इंग्लिश में? बोल, उसको आन तो दे, सिखाया है ना, बोल। अब क्या एक ही चीज बाबा कराऊं? 3 months after due date pay to me or my order the sum of ₹6,000 only for the value। अरे यार तुमको बिल सिखाए ना मैंने, काय को तुम 4 मार्क गवा रहे अपने, और वो रट्टा मराएगा तुमको मैंने। कॉमन सेंस है, दे बिल बना के।
और बिल बना के दिया अकाउंटेंट ने मेरे को, और बिल बनाकर मैंने बोला चल एक्सेप्ट करके दे, अब वो मुझे एक्सेप्ट करके दे रहा है। ये हो गई एक एक्टिविटी। अब बताओ ये दो एक्टिविटी अपने को रिकॉर्ड करनी है, एक तो नोटा मिलने की और दूसरा बिल एक्सेप्ट करके देने की। तो पहले पहले नोटा मिलने की एंट्री करता हूँ। रुको इधर रखा, देखो इधर। चलो अब बताओ मेरे पास क्या आ रहा है बच्चे लोग। हाँ तो मैं गया दो एक्टिविटी करने, देखा आपने, एक तो नोटा लेके आया नोटा में, लेके आया कि नहीं लेके आया? हाँ तो पहले वो एंट्री कर दो, बाय। अब व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश कम्स इन डेबिट, 4,200 रुपए आया। और ये पैसा देने वाला कौन है, गीवर कौन है, हु इज गीवर? सुंदरलाल। तो सुंदरलाल बिकम अ गीवर आएगा यहाँ पे। हाँ बिल को क्रिएट नहीं करना क्योंकि बिल पुराना वाला ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है मेरा, ऊपर देखो बैंक को डिस्काउंट करते वक्त ही मेरा। तो यहाँ पे सुंदरलाल बिकम अ गीवर, इसलिए सुंदरलाल को पर्सनल रूल से क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री काय की है बच्चे लोग? पार्ट अमाउंट बिल की मिलने की और फुल अमाउंट नोटिंग की और इंटरेस्ट की मिलने की। अब इसको ही अपने को अंग्रेजी में नरेशन में उतारना पड़ेगा। बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल कॉमा full amount of notice charges and interest received in cash। सही है ना? being part amount of a bill लिखो। ये दिखाया ना इधर बेटा, ये क्या है? नहीं पूछो क्यों? अरे आ गया ना इसमें, ये 150 रुपए इसमें आ गया ना। अब दो एंट्री करनी पड़ेगी फिर को यहाँ पे, बाय कैश सुंदरलाल बिल की अलग, बाय कैश टू सुंदरलाल 50 रुपए अलग, बाय कैश टू सुंदरलाल इंटरेस्ट की अलग। अब तीन एंट्री करेंगे तो अकाउंटिंग हमारा कन्वेंशन टूट जाएगा ना। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है कि ट्रैफिक कम करो, मर्ज करो, तो एक ही एंट्री में तीन तीन बार क्यों करूं? अरे भाई नोटिंग के 50 मिले तो एंट्री होंगी बाय कैश सुंदरलाल, बिल के अमाउंट मिले 4,000 रुपए, एंट्री होंगी बाय कैश टू सुंदरलाल, और 150 रुपए मेरे को इंटरेस्ट के मिले तो फिर मैं एंट्री करूंगा बाय कैश टू। अब तीन तीन बार अगर एक ही एंट्री करूंगा बेटा तो कैसा चलेगा, मेरा कन्वेंशन टूट जाएगा, अकाउंटेंट रॉन्ग करेगा ना, बोलेगा तू तू पूरी अकाउंटिंग नहीं सीख के आया रे। अरे इंटरेस्ट एक बार दिखा दिया, दो बार कैसे दिखाऊं मैं इनकम? हो गया ना नील, करके देखे यहाँ पे। हाँ अरे नहीं तो एक बात बता, हमने अभी तुमको ड्यू की एंट्री नहीं कराई थी क्या? याद करो, मैंने ट्यूशन फीस की आपको भाई एंट्री क्यों कराई थी फिर पहले? अब ट्यूशन फीस की ड्यू की एंट्री क्या होती बोल? बाय शशांक टू ट्यूशन फीस, ये रही वो, समझो ये वाला एंट्री। और फिर जब शशांक पैसे देगा तो एंट्री होंगी बाय कैश टू शशांक, तो यही एंट्री यहाँ पे हुई हमने। समझा कुछ? देखो अरे तीनों अमाउंट एक ही एंट्री में आ गया ना, तीन तीन बार मैं क्यों करूं एंट्री में? सब किसको समझा? समझ गया ना सबको? हाँ यानी इसके अब मैं तीन एंट्री करूंगा, कैश बिल के अलग, फिर नोटिंग की कैश के अलग, और फिर इंटरेस्ट के अलग, तो इसको कंबाइन किया ना हमने। हमने एक ही एंट्री की बाय कैश टू सुंदरलाल, तीनों में एंट्री वो होती थी, देखो करके देखो। और जहां इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री हो रही है तो हमने ड्यू दिखा दिया ना, इनकम यहाँ पे, ये नई इनकम चढ़ गई ना उसके नाम पे। अब यहाँ रिसीव होगा, क्या होगा? ये रिसीव्ड। ये ड्यू की एंट्री है, ये रिसीव की एंट्री है। इसमें तीन अमाउंट है, बिल की भी है 4,000 रुपए, 150 रुपए इंटरेस्ट की भी है, और 50 रुपए नोटिंग के भी है। सबको समझ में आ रहा क्या? डबल पूछो, अगर नहीं आया तो तीन बार पूछो, लेकिन अभी पूछो, आज के बाद नहीं पूछना, इतने में इतने मिलता। being full amount, being part amount of a bill and full amount of a noting charge and interest received in cash। ठीक है बच्चा लोग? सोनल तेरे को समझा क्या? हाँ वेरी गुड, क्या बात है। अब क्या होगा? अब जैसे बिल बना के आया था मैं, चलो बिल बना के आएंगे और बोलेंगे बिल एक्सेप्ट करके दे भाई मेरे को। अब मैं उससे बिल एक्सेप्ट करके ले रहा हूं। अब बताओ मेरे पास क्या आ रहा? व्हाट कम्स इन डेबिट, नया वाला बिल कम्स इन डेबिट, हु इज गिवर, क्या एंट्री होंगी? वेरी गुड, हाँ एंट्री करो। एक मिनट ध्यान दो बच्चा लोग, देखो एक बात सुनो,
मैं बार बार हर एग्जाम्पल में तुमको एक्शन दिखा देता था। शुरुआती एग्जाम्पल ठीक है, आज के बाद अभी फिर नए वैरायटीज में सब एक्शन होंगी बस, बाकी अब सब तुमको आना चाहिए, मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। हाँ बेटा, हर किसी को व्यक्ति का सक्सेस दिखता, लेकिन सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल कोई देखना चाहता नहीं। हाँ, नया बिल बना आज 4 तारीख को, बिल मिलने की एंट्री करो, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब ड्रॉई की बुक में, बिल ड्रॉवर की बुक में बिल का नाम क्या आता है, एंड हु इज गिवर, सुंदरलाल बिकम अ गिवर। 4 अप्रैल 2022, कितना अमाउंट है, राउंड अप बनाया। अब इसमें लिखो बीइंग न्यू बिल एक्सेप्ट एंड रिसीव फॉर 3 months, कॉलिंग अ बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट एंड रिसीव। चलेगा, नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देना नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। देखो पहली बार हो रहा है इसलिए धीरे ले रहा हूँ, कल यही एग्जाम्पल रिपीट होगा तो फास्ट होगा। क्लियर पिक्चर, ड्रॉइंग की पिक्चर में मैं रुकाऊंगा नहीं बार बार, सरकमस्टेंसेस वही रहेंगे, सब कैरेक्टर चेंज होगा बस। अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, सुनो बच्चा लोग। अब मैं आपको एक आगे की प्रोविजन बता दूं। अब अगर सपोज ये 150 रुपए हमको नए बिल पार्ट अमाउंट में नहीं होते थे, नए बिल में आते थे, नए बिल में नया बिल बनता था 6150 रुपए का, 6100, तो तब फिर एंट्री करना, सुनो सीक्वेंस, फिर पार्ट अमाउंट की एंट्री पहले करना, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बाद में करना, और फिर नए बिल की एंट्री करना। फिर से बोलूं एक बार फिर से आपके लिए, अगर मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट पार्ट अमाउंट में जैसे आज मिला, नहीं मिलता था, वो ड्रॉई सुंदरलाल बोलता था कि नए बिल में ले लेना 3 महीने बाद ब्याज, तो फिर नया बिल बनता था 6150 रुपए का। बराबर की नहीं, बराबर की नहीं। तो तब फिर इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री तब भी करनी पड़ती थी, क्योंकि बिल जो नया बिल में 150 आए कहां से, तो उसके लिए पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करेगी, तो वो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कब करना, सीक्वेंस, तो पहले फिर पार्ट अमाउंट ले लेना, फिर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, चार्ज की एंट्री करना, और फिर नए बिल की एंट्री करना। यानी ये जो एंट्री है शफल होती थी, इधर होती थी पहले और ये ऊपर होती थी। समझा कि आपको क्लियर, सीक्वेंस है, क्योंकि पिक्चर सीक्वेंस वाइज चलाना है जो लेन देन हो रही है। होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ रही है जो मैंने आपको बताया अभी। यानी क्या सीखा आज के बाद, अगर पार्ट अमाउंट के साथ इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं मिल रही है, न्यू बिल में मिल रही है, तो पहले कैश ले लेना, फिर इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री करना, और फिर न्यू बिल की एंट्री करना। क्लियर पिक्चर, बस ये एंट्री ऊपर नीचे करना है बस, और कुछ नहीं। चलो, अब नया बिल किसके पास है बेटा, मैंने किसको नहीं दिया, संभाल के रखा, क्योंकि सुंदरलाल मेरे से ही काबू में, बाकी लोगों को भगा देता है, मेरे से सीधा है। अरे गया ना, वसूल किया ना 4000 रुपए, ये तो बैंक वाली को तो दबा रहा था वो लड़की समझकर। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड, ड्यू दिखा है आपको, द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, यानी बिल मिल गया, पैसा मिल गया, 6000 रुपये निकाल के रख। हाँ सुंदरलाल लेने आ रहा, अब ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। एक मिनट देखो, 4 अप्रैल, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अरे क्यों 3 महीने का है, सॉरी 3, फिर से अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई, जुलाई में 4, 5, 6 छोड़ के 7 तारीख को आखिर वो घड़ी आ गई, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सुंदरलाल मुझसे सीधा है, मुझे छोड़ता। एक बार मैं दुकान पे गया तो वो मना नहीं करेगा। अब देखो ये बिल, नया बिल नीव किसके पास है, तो कौन जाएगा पेमेंट लेने, गया, 7 जुलाई आ गया, और मैंने बोला उसको, भाऊ आपका बिल, बोला हाँ सर मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा था,
तो सुंदरलाल ने मेरे को कायदे से 2-2 हज़ार की गुलाबी नोटा दिया। दिख रहा है तुमको? चलो अब बताओ, इज इट एक्टिविटी फॉर मी, इज इट ट्रांजेक्शन फॉर मी? मेरे पास क्या आ रहा, मेरे पास से क्या गया? अरे ये बिल लिया ना उसने मुझसे, तो मेरे पास जो आ रहा डेबिट करो, और मेरे पास से जो गया तो एंट्री होंगी बाय कैश टू बिल रिसीवेबल। बिल गया ना, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, तो मारो कैश को डेबिट। एंड हु इज गिवर, सॉरी मेरे यहां से बिल गया ना, तो बिल गया क्रेडिट हुआ, माय मिस्टेक। तो इसमें दोनों में रियल रूल लगा, व्हाट कम्स इन डेबिट कैश कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट कैश गोज, बिल गोज आउट क्रेडिट, तो बिल गया मेरे यहां से। अरे रुको ना भाई, पिक्चर खत्म नहीं हुई है, बैठो। डेट बताओ। अब ये थी बीइंग, लिखो बीइंग बिल ऑनर्ड एंड कैश रिसीव्ड। अब 2 मिनट ध्यान दो, अब ये थी पिक्चर हमारी किसकी, ड्रावर की। अब सेम पिक्चर में हम कल कैरेक्टर निभाएंगे सुंदरलाल का, यानी मैं बनूंगा सुंदरलाल और सामने वाला बनेगा प्रेमलाल, और फिर यही सेम पिक्चर ड्राइंग की बुक में करेंगे। लेकिन अगर तुमको लगता है तो घर पे एक बार ट्राई करो। ओके क्लियर? मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।